ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना को लेकर अभी कोई रोक नहीं है। स्कूल से लेकर बाजार तक खुले हुए हैं। ऐसे में लोगों के बीच एक भय का माहौल है मिलन, क्योंकि कोई भी पाबंदियों में जीना नहीं चाहता है। लोगों को बहुत मुश्किल से एक नॉर्मल लाइफ की आजादी मिली थी और अब लोगों के बीच में कई तरह के सवाल हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि क्या क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, एक कंफ्यूजन का माहौल भी बना हुआ है। बिल्कुल कैसी टाइप की पाबंदियां लगेंगी ये तो सवाल है सबके मन में, क्योंकि बहुत सारे जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और इसके बाद हमने देखा कि जगह जगह पर लोगों ने रेस्टोरेंट्स और मॉल्स वगैरह खोल दिए हैं। पब्लिक प्लेसेस भी खुली हुई हैं, पार्क्स, गार्डन्स और स्कूल्स भी खुले हुए हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि इन सब चीजों को बंद किया जाए। तो सूत्रों के हवाले से हमें ये भी मालूम है कि दिल्ली की डीडीएमए मीटिंग पिछले हफ्ते होने वाली थी। इसकी 3 बारी डेट बदली गई और ये आज रखी गई है, लेकिन बहुत अहम इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक ग्रेडेड तरीके से कोरोना वायरस के साथ कैसे लड़ा जाए और उसके साथ कैसे टैकल किया जाए इसको, इस पर यहाँ पर चर्चा होगी डीडीएमए की मीटिंग में। हालांकि मलिका, अगर मैं कहूँ, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार इस पक्ष में है कि वो पूरी तरीके से किसी तरीके का प्रतिबंध दिल्ली पर लगाएं या दिल्ली के लोगों पर लगाएं, लेकिन इस बात का तो कहीं ना कहीं हमको एक सोल्यूशन ढूंढना होगा कि क्या मास्क अनिवार्य करने के लिए चालान सिस्टम लाना जरूरी है या नहीं, क्योंकि मास्क भी अभी बहुत लोग जानते हैं कि एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बारे में पूरा देश जानता है। और क्या मास्क पब्लिक प्लेसेस में वॉलंटरी लगाना चाहिए या नहीं, इस पर एक जो डिस्कशन है वो डीडीएमए मीटिंग में होगा और निर्णय आज लिया जाएगा। लेकिन स्कूलों को लेकर मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार और जो एजुकेशन मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इस माइंडसेट के नहीं लग रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल बंद किए जाएंगे, लेकिन लगातार दिल्ली अपनी स्वास्थ्य सेवा भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बेड्स बना रही है, बेड्स बना चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में जितने लोग पॉजिटिव हैं उसमें से हॉस्पिटलाइजेशंस अभी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं और बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखकर ये नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल कि स्कूल किसी तरीके से बंद होंगे, और ना ही हम इस बात का इस वक्त ठोस तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली में मास्क के अलावा कोई और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे कि मार्केट्स हम देखते हैं, सरोजिनी नगर मार्केट है, बहुत ही क्राउडेड मार्केट रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी मार्केट एसोसिएशन पर इस डीडीएमए मीटिंग का कोई इम्पैक्ट होगा। एक और बड़ा कंसर्न मिलन ये भी है, जो नया वेरिएंट है एक्सई वेरिएंट, बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट इट येट। तो क्या ये एक बड़ा कारण बन सकता है डीडीएमए की बैठक में कोई सख्त कदम उठाने के लिए? क्या जो रूल्स आज हो सकता है कि अनाउंस किए जाएं, क्या वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे? क्योंकि अभी हमें एक्सई वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है कि ये कितनी तेजी से स्प्रेड कर सकता है या कितना सिवियर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक्सी वेरिएंट जो है भारत में कहीं कुछ जगहों पर ही दिखाई दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्प्रेड देख रहे हैं कोरोना वायरस का वो एक्सई वेरिएंट की वजह से देख रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये ज्यादातर जनरलाइज स्प्रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग अपना गार्ड डाउन कर चुके हैं, यानी कि लोग मास्क पहनना भूल चुके हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हर आदमी इसके लिए टेस्ट भी नहीं कर रहा है कि वो कोविड है या नहीं, क्योंकि अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो ऐसे ही लोग ठीक हो जा रहे हैं कुछ दिनों में, और अगर कोविड है भी तो उसका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये अपने आप में दो बातें हैं, और एक्सी की पुष्टि करने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भी देने होते हैं। आप तब पॉजिटिव टेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रतिशत ही सैंपल्स के जीनोम सीक्वेंसिंग में जाते हैं, सब सैंपल्स नहीं जाते। तो अगर आपको एक्सी वेरिएंट है या B1 या 2 वेरिएंट है, उसको लेकर कोई इस वक्त चिंताजनक स्थिति नहीं किसी सरकार ने दिखाई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सी वेरिएंट ट्रांसमिसिबल है, 10% ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन वो खतरनाक बीमारी नहीं कर रहा है इस वक्त। तो इसको लेकर चर्चा जरूर होगी, लेकिन अगर किसी तरीके का हम 1% देख भी लें कि किसी तरीके का दिल्ली सरकार प्रतिबंध लगाती, तो वो एक्सी वेरिएंट के कारण नहीं होगा, लेकिन मास्क वापस बेशक लाने के लिए किसी न किसी तरीके की कोशिश की जाएगी।